नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए एक ऐसी विषय पे चर्चा करने के लिए जो सब किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। भाषा। भाषा एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने आप को व्यक्त करते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है। वैसे ही अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो उसका इंग्लिश भाषा है। यानी अपने आप को व्यक्त करने के लिए आपको जिस चीज की जरूरत होगी, आवश्यकता होती है, उसे हम भाषा कहते हैं। तो यही भाषा हमारे संविधान में भी इसका एक प्रावधान है। तो संविधान के 8वीं सूची में ये भाषा से संबंधित है और सारे भाषाओं को इसमें मान्यता दी गई है। तो इसमें टोटल 22 भाषाओं को हमारे भारत सरकार ने मान्यता दी है, जिसमें कि असमिया, बंगला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, इन सबको, हिंदी, इन सबको मिलाकर टोटल 22 भाषाएं हैं जो यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है भारत की शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भारत सरकार ने माना कि हमारी परंपरा बहुत पुरानी है, तो बहुत पुरानी परंपरा को लेकर एक भाषा भी होगी जो बहुत पुरानी होगी। तो उस टाइप की भाषा जो काफी पुरानी है, लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुरानी अगर उसकी परंपरा है, उसमें लिखित इतिहास आपको मिल रहा है, शास्त्र मिल रहे हैं, तो इस वैसी भाषाओं को भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा के रूप में अलग किया हमारे संविधान में। उसका एक प्रावधान है। तो हम इस पे डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज आया कि कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की उपाधि दी गई है। तो आइए मैं बताता हूं आपको कि सबसे पहले तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा की उपाधि दी गई थी 2004 में। उसके बाद नंबर आता है संस्कृत, जिसे 2005 में। बट अब देखो, संस्कृत को बाद में दिया गया, तमिल को पहले। अगर आप देखोगे तो संस्कृत को हमारे यहाँ देव भाषा बोला जाता है। बोला जाता है कि देवताओं की भाषा है। सारे जो शास्त्र हैं वो संस्कृत में ही वर्णित हैं, लिखित हैं। देवों ने भी जो वाणी बोली वो संस्कृत में ही बोली, ऐसा माना जाता है हमारे हिंदू ग्रंथों में। लेकिन भारत सरकार ने माना कि सबसे ज्यादा लिखित प्रमाण जो मिले थे वो तमिल में मिले थे, इसलिए तमिल को सबसे प्रथम यानी पहली बार इसे मान्यता दी गई। उसके बाद संस्कृत, उसके बाद तेलुगु का नंबर आया 2008 में, कन्नड़ 2008 में ही, मलयालम 2013 और सबसे बाद में नंबर आया था उड़िया, जिसे उड़ीसा में बोला जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जितनी यहाँ पे जो भी भाषाएं हैं ये लगभग ज्यादातर, संस्कृत को अगर आप छोड़ दें तो सारी साउथ इंडिया की भाषा है। इन सबको कहाँ पे? तो क्लासिकल लैंग्वेज में इन सबको उपाधि दी गई थी। उसके बाद आया कि मांग उठ रहा था कि बहुत सारी भाषाएं हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल करना चाहिए। बहुत दिनों से इसका मांग था। हमारे यहाँ जो भी होता है ना, कोई भी राजनीतिक घटनाक्रम अगर घट रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं, तो देखिए उसके बाद ऐसा आता है कि 2024 में भारत सरकार ने एकाएक ये ऐलान करता है कि ये 5 भाषाएं हैं, यानी मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ये 5 भाषाओं को हमारी भारत सरकार ने किसमें? तो भारत की शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल कर लिया। ऐसा पहली बार हुआ कि एकाएक 5 भाषाओं को हमारी शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया था, क्योंकि इससे पहले 1-2 भाषाएं इसमें शामिल होती थी हर साल। लेकिन एकाएक अचानक क्या हुआ कि 5 भाषाओं को शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी ये जो घटना है, इससे मुझे नहीं लगता कि आने वाले कोई भी एग्जाम होगा जिसमें इसकी क्वेश्चन ना आए। पहले कितना था? तो आप देखो, ये पहले 6, उसके बाद ये 5, टोटल अब 11 भाषाएं हो गई हैं शास्त्रीय भाषा। आप ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो इसी के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।